हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर। सहायक अध्यापकों की एक ही मांग, दिया जाए वेतनमान। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के रीढ़ माने जाने वाले सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, परंतु इनकी समस्याओं का निदान नहीं निकल पा रहा है। उदासीन भाव से सहायक अध्यापक सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य में जुटे हैं, जिससे सुदूरवर्ती गांव तक आम गरीबों के बच्चों की शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। सहायक अध्यापकों की अपेक्षा थी कि सरकार वेतनमान निर्धारण करने के साथ साथ सेवा अस्थायी करने की दिशा में पहल करेगी, परंतु वैधानिक प्रक्रियाओं की पेच में उनका भविष्य उलझा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि पलामू जिला अभियान में चर्चा करते हुए सहायक अध्यापकों ने कहा है कि बेहतर जीवन की उम्मीद में कई सहायक अध्यापक चिर निद्रा में भी सो गए हैं। रिपोर्ट की जानकारी दिया जा रहा है, पलामू जिले के सुदूरवर्ती गांव तक सरकार की शिक्षा व्यवस्था सहायक अध्यापकों के सहारे ही संचालित की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा की रीढ़ सहायक अध्यापक बने हुए हैं, परंतु उनका मानना है कि सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। गत विधानसभा चुनाव के दौरान सहायक अध्यापकों को भरोसा दिलाया गया है कि अगर राज्य में दूसरी बार सरकार बनी तो पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और मानदेय की जगह वेतनमान दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होने से पारा शिक्षक ने सरकार के प्रति पारा शिक्षकों में मायूसी और नाराजगी व्यक्त हो रहे हैं। यह कभी भी आंदोलन का रूप ले सकते हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि चुनाव के समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बावजूद सरकार बनने के बाद वादा खिलाफ हो जाने से अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। पलामू जिला में 5400 पारा शिक्षक सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा बांट रहे हैं, परंतु सरकार पारा शिक्षकों के सौतेलापन व्यवहार करते जा रही है। कई पारा शिक्षक असमय मौत के गाल में समा जा रहे हैं, परंतु उनके आश्रितों को न तो नौकरी मिल रही है और न ही किसी तरह के आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। पारा शिक्षकों की ही वैसे परिवार का समय समय पर आपसी सहयोग कर राशि प्रदान करें, ताकि वैसे पारा शिक्षकों के परिवारों को थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ राहत मिल सके। वर्तमान में सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार के उदासीन रवैया से सहायक अध्यापकों में घोर निराश व्यक्त हैं। लगातार सहायक अध्यापक अल्प मानदेय का शिकार करते हुए बेहतर इलाज के अभाव में काल के गाल में समा रहे हैं। सहायक अध्यापक प्रत्येक सरकार को लाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस समय आशा की यह बात बताई जा रही है कि सरकार उनके भविष्य को संवारेंगी, परंतु अंततः उनको निराशा ही हाथ लगती है। वर्तमान सरकार द्वारा किए गए वादा एवं वार्ता को भी पूरी तरह से लागू न हो पाना, जिससे पलामू के 5400 समेत राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान, प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय, 1000 मानदेय बढ़ोतरी, अनुकंपा का लाभ, आकलन प्रमाण पत्र निर्गत, 4% वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी से विसंगति, आकलन को जेटेट के समान एकरूपता आदि मुद्दों पर अभी तक सरकार विधि पूर्वक लागू नहीं कर पाई है। जहां एक ओर से सहायक अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, वहीं वह अपने अधिकार और परिवार के लालन पालन के लिए मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। पारा शिक्षकों को समय से मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण पारा शिक्षक आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। जिले में आकलन पास कर चुके पारा शिक्षकों को प्रशिक्षित पारा शिक्षक का मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे पारा शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पारा शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने से स्कूलों की स्थिति बदतर हो जाती है। कुछ प्रारंभिक स्कूल पारा शिक्षकों के भरोसे ही संचालित किए जा रहे हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि हेमंत सरकार का नारा हेमंत है तो हिम्मत है, वह पूरी तरह से फेल साबित होने लगा है। पलामू जिले के नौडीहा और छतरपुर प्रखंड के 512 पारा शिक्षक अपनी वैधता को लेकर काफ़ी संघर्ष भी किया है, परंतु प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह उपायुक्त के नौडीहा और छतरपुर प्रखंड के 33 पारा शिक्षकों को कागजातों के आधार पर वैध ठहराया। वही 445 पारा शिक्षकों को गलत ढंग से चयन होने पर सेवा समाप्त कर दिया गया है, परंतु पारा शिक्षकों का कहना है कि नौडीहा छतरपुर के 512 पारा शिक्षकों को बार बार किसी न किसी कारण बात करके पेमेंट बंद करना, यह समझ रहे हैं कि आखिर जब पदाधिकारियों के पत्र के माध्यम से उन्हें विद्यालय में भेजा गया तो 20 सालों के बाद जब वह कहीं के लायक नहीं है तो उनका सेवा समाप्त किया जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी अन्याय किया जा रहा है।
वहीं जिले के सभी पारा शिक्षकों को 4% वार्षिक मानदेय बढ़ोतरी का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए पारा शिक्षक का संगठन जिला स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। पारा शिक्षकों के मानदेय झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से दिए हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर विलम्ब से उनकी उपस्थिति झारखंड शिक्षा परियोजना को भेजा जा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से विलम्ब से उनकी उपस्थिति झारखंड शिक्षा परियोजना को भेजा जाता है। इस कारण मानदेय भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापकों की एक ही मांग है कि उनका मानदेय वेतनमान के समतुल्य किया जाए। तो दोस्तों, झारखंड के कुछ इस प्रकार के नए खबर है पारा शिक्षकों को रिलेटेड। तो दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी नई खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।